फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है और जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम हुआ था, अगर हम लोग देखेंगे 600 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसके नीचे ये इसका ऑल टाइम हाई था। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद अराउंड इसने 6 to 7 मंथ यहाँ पे टाइम स्पेंड किया इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पे सपोर्ट की तरह अभी एक्ट करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इसके पास आ रहा है। यहाँ से जब पुल बैक मिलेगा तो ये अराउंड 600 से 800 900 के आसपास जाने की कोशिश करेगा एंड फिर से प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल जाएगा, या फिर यहाँ पे वापस आने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ पे फिक्स है कि 600 के आने के बाद यहाँ पे हम लोग को पुल बैक मिलेगा और ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। और ये दूसरी पॉइंट यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर हम लोग यहाँ से फुल फीवो लगा दे तो हम लोग को पता चलेगा कि इसने कितना रिट्रेसमेंट कर लिया और क्यों नीचे ये आ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड ये 78.6 के आसपास से यहाँ पे पुल बैक ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लास्ट वीक में यहाँ पे एक पुल बैक दिख रहा है, और जो कि हमें वीकली टाइम फ्रेम पे अभी हम लोग को दिखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसलिए सपोर्ट लिया है क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक सपोर्ट था जो कि हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छे से पता चलेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग चले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट लेने का रीज़न ये है कि यहाँ पे इसने 3-4 वीक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था और इस लेवल को यहीं से ब्रेक किया था, इसीलिए यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट लिया है। और बहुत ऊपर से भी गिर रहा था, तो यहाँ पे इसका सपोर्ट लेना यहाँ पे ज़्यादा प्रॉबिलिटी सपोर्ट लेने की। अभी जिस तरीके से लास्ट वीक की हम लोग को क्लोजिंग मिली है, हम लोग को क्या पता चल रहा है कि दो कैंडल का लेंथ एक ही जितना है और दूसरा कैंडल एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो अगर इस लेवल की ये ऊपर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 कैंडल का हाई है प्लस पिछले दो कैंडल का लो है, तो अगर ये यहाँ पे लेवल क्लोज होता है, इसके ऊपर निकलता है, तो हम लोग को ये यहाँ पे 760 750 तक का मोमेंटम दे सकता है आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि अब अभी इसको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है और टाइम स्पेंड करने के बाद जब इस लेवल को 680 को ब्रेक करेगा तब ये 600 के लेवल को हम लोग को दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है ये थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे जहाँ तक जितना लगता है, ठीक है, इसकी ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि 600 के लेवल के आसपास आके ही यहाँ से वापस जाएगा। क्योंकि अगर ये इतना नीचे आया है तो ये 600 को जरूर एक बार रिटेस्ट करेगा, और 600 के पास पास आएगा तो यहाँ पे बायर्स इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाएंगे, इस बात का भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए क्लियर होगा। ये ऐसा है, यहाँ पे देखेंगे 2 दिन यहाँ पे इसने हैमर टाइप कैंडल बनाया है, उसके बाद ऊपर की ओर निकल गया है, लेकिन लास्ट डे का जो कैंडल बना है यहाँ पे थोड़ा सा वीक कैंडल है। इसीलिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल अभी है, ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा था, अगर ये 725 के ऊपर निकलता है तब हम लोग को इसमें अभी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये 725 का ही लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अगर ये 725 से ही वापस आ जाता है तो फिर ये इसी रेंज में फंस जाएगा और टाइम स्पेंड करने के बाद हो सकता है अपने लो को ब्रेक कर दे। लेकिन अगर ये इसी रेंज में फंसता है, यहाँ पे जितना दिन ये टाइम स्पेंड करे अपने लिए उतना बेस्ट है। अपने लिए इसलिए बेस्ट है कि हम लोग को पता चल जाएगा, अगर यहाँ पे जितना दिन टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ से अच्छी रैली आएगी जो कि इसको 800 के आसपास लेके आएगी, और नीचे ब्रेक करता है तो हमारे पास 600 का लेवल तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2-3 दिन में ही टाइम ये ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से जो मुझे लेवल दिख रहा है, ये यहाँ पे कैंडल दिख रहा है, बड़ा सा कैंडल जहाँ से सेलिंग ज़्यादा हुई थी, ये इस लेवल तक आ सकता है। तो अगर आपको बाई करना हो तो आप सोच सकते हैं, उसके बाद भी ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 760 एक बार ये जरूर टच करेगा अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो। ठीक है, एंड उसके बाद जो होगा वो 780 का लेवल होगा। तो आप कभी भी किसी भी शेयर में पोजीशन बनाएं, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बनाएं, उसके बिना कोई भी पोजीशन मत बनाएं। अगर आप शॉर्ट टर्म में पोजीशन बना रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बना रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लगते हैं एनालिसिस कीजिए, उसके बाद उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में माल उठाना अपना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो भी शेयर्स हैं, अच्छे शेयर्स हैं, वो 50-60% जितना अभी करेक्ट हो चुके हैं अपने हाई से। ठीक है, तो अगर इतना करेक्ट हो गया है 50%, तो उसमें कुछ माल, कुछ परसेंटेज में माल हम लोग को उठा लेना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।